हाँ दोस्तों, MPI कैसेट के माध्यम से ये छोटा सा प्रोग्राम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, लेकर के चल रहे हैं कि अंधेर नगरी बेबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यानी एक महात्मा अपने शिष्य गोवर्धन दास को लेकर के आगे बढ़े विचरने के लिए। तब हुआ ऐसा कि ले चेला को संग में मेरे भैया कोई बढ़ के चले हैं आंगार दी। महात्मा अपने शिष्य को लेके आगे बढ़े, धीरे धीरे जा ही रहे मेरे भैया, धीरे धीरे जा ही रहे मेरे दादा, कोई चेला सो पाए ओ चारी दी। गोवर्धन दास को लेकर के आगे बढ़े वो महात्मा और कहने लगे, चेला देखो आगे कोई शहर है मेरे चेला, देखो आगे कोई शहर है मेरे बेटा, बाको अयो पतो लगाई दी। कहने लगे ये शहर दिखाई दे रहा है, तुम चले जाओ और इसे पता लगा के आओ ये कौन सा शहर है और कहा शहर को नाम है अरे मेरे चेला, और कहा राजा को है नाम दी। महात्मा कहने लगे तुम ऐसा करो, इस शहर में चले जाओ और हम यहीं ठहरते हैं, पता लगा के आओ ये शहर कौन सा है, यहाँ का राजा कौन है। तब तो सुनी गुरु की बात रे नए पल की देर लगाई, महात्मा की बात सुनी तो शिष्य ने जरा भी देर नहीं की, शिष्य गोवर्धन दास पहुंचे शहर बनाने जाई। भैया देखे महात्मा को रूपक फौरन बाने बैठायो, अब तो देखे महात्मा को रूपक फौरन बाने बैठ। गोवर्धन दास महात्मा के कहने के आधार पर उस नगर में पहुंचे तो एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, हलवाई ये कौन सा शहर है, यहाँ के कौन से राजा हैं? तो हलवाई कहने लगा, महात्मा यहाँ का जो शहर है बताने लगा वो हलवाई
कि अंधेर नगरी हर नगर है मेरे बाबा। हलवाई कहने लगा महात्मा अंधेर नगरी शहर है मेरे बाबा, कोई राजा को नाम बेबूझ रोज बोले इस नगर का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ का जो राजा है उसका नाम है बेबूझ राजा। और तब तक वे लड्डू धरे रहे ना वे दुकान पे, तो पूछने लगे वो चेला कि ये लड्डू क्या रेट है, का भाव दाए। तो हलवाई बोले खूब खाओ कोई चिंता नहीं है। बोले टका शेर लड़ुआ बिके मेरे बाबा, और टका शेर सब चीज जी। वो समझ रहा हो, बोले टका शेर है। अच्छा। चेला गोवर्धन दास सोचने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे दिन भीख मांगते थे, भिक्षा ले के परेशान थे, लेकिन पेट नहीं भरता था। तो पेट भर जाएगा। हलवाई से कहने लगे बहुत अच्छी बात है। हलवाई की बातें सुनी और बोली हलवाइया की बातें सुनी मेरे लाला, तब खुश है संत महान जी। हलवाई की जब बातें सुनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नगरी है। हलवाइया की बातें सुनी अरे मेरे बेटा, कोई खुश है संतया पार दी। दोस्तों हलवाई की जब बातें सुनी तो वो टका में लड्डू लेके भाग खड़े हुए और गुरुजी के पास में पहुंचे। गुरुजी गजब हो गया, सारे दिन भिक्षा मांगते थे, कभी पेट नहीं भरता था। गुरुजी सोचने लगे आज ये बड़ा खुश है, क्या हुआ। बोले गुरुजी आज तो बहुत अच्छी बात देख करके हम आए हैं। बोले इस पोटरी में क्या है, हमने तुम्हें भेजा था कि पूछ के आना कौन सी नगरी है और क्या नाम है यहाँ के राजा का। तो गोवर्धन दास चेला कहने लगे गुरुजी यहाँ के नगर का नाम है अंधेर नगरी, राजा का नाम है बेबूझ राजा, और यहाँ सब एक टके में मिलता है। तो गुरुजी कहने लगे अगर ऐसी बात है तो यहाँ रहना बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बहुत समझाया चेला, और बहुत दया उपदेश कहत राजेश एक नहीं मानी, और कोई सुनी नहीं बात उनने अपनी जिद ठानी। गुरुजी के
कहने लगे ऐसी नगरी में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास ने एक भी नहीं मानी। सुना भाई प्रेम के कथा अंगारी, उन्हें नाय मालूम है आगे आप हथिवारी, नाय मालूम है आगे आप हथिवारी। गुरुजी ने बहुत समझाया कि ऐसे नगर में रहना चेला बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन उनने खाने के लालच में एक बात नहीं मानी और गुरुजी वहां से चल दिए। लेकिन एक बात कही, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो हमारी एक बात समझ लो, ध्यान में रखना। कहते कहते गुरुजी चल दिए और बोले, कोई संकट तो माँ पे पड़े अरे मेरे चेला, हम तो जा रहे हैं लेकिन कोई आफत तो माँ पे पड़े अरे मेरे चेला, तब करियो हमको याद जी। अगर कोई परेशानी आए तो गुरु के नाते हमें याद कर लेना। इतनी कही साधु चली भाई अरे मेरे बेटा, कोई आगे की सीधा लगाई दी। बॉबी गुरुजी तो वहां से चले गए, लेकिन चेला बड़े खुश हैं, बोले खूब काम बनो। गुरुजी व्यर्थ में चले गए, बड़े खुश हैं। चेला यतीमन खुश है मेरे लाला, अब लूटेंगे मौज बहार जी। बड़े खुश हैं चेला। अब तो गुरुजी चले गए, अब कोई रोकने वाला भी नहीं है। मन में तो याती खुश है रहे मेरे भैया, कोई लूटेंगे मौज बहार दी। गुरुजी चले गए, अब चेला खूब खाएं, कोई चिंता नहीं। हुआ ऐसा, खा खा के चेला तो वही पड़े हैं, गर्दन आ गई चेला पे। लेकिन कुछ दिन के बाद में एक दीवाल गिर गई, और वो जब दीवाल गिर गई तो दीवाल से दब के एक बकरी मरी गई। हुआ ऐसा, वह दीवाल से कि बास बकरी का मरी गई अरे मेरे बेटा, बने जीने है प्राण गमाई दी। जब बकरी मरी गई तो बकरी वालों जो गड़रिया रहे ना लला, वो राजा के पास हम भाजो। मन में दुखी हुई
बाजी दाओ अरे मेरे लाला, कोई पहुंच गओ है तारा बार दी। दरबार में पहुंच गया, रोई रोई के बस कही रहो अरे मेरे राजा, रोई रोई के बू कह रहो अरे मेरे राजा, कोई करी दे मेरो न्याय दी। दरबार में पहुंच गया और कहने लगा महाराज न्याय होना चाहिए, न्याय। राजा कहने लगा मंत्री देखो ये कौन चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो बुलाया उसको, कहने लगा महाराज हमारी दीवाल से दब के बकरी मर गई, न्याय होना चाहिए महाराज, मैं बड़े दुखी हैं। तब राजा ने कहा दीवाल गिर गई, दीवाल किसने बनाई? उस कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर आया, कहने लगे दीवार तूने ऐसी बनाई जो बकरी दब के मर गई, तुझे फांसी होगी। कहने लगा हजूर मेरा कोई दोष नहीं है, ये जो चूना बनाने वाला है उसने चूना ठीक नहीं बनाया इसलिए दीवार गिर गई। अच्छा इसको छोड़ दो, चूने वाले को बुलाओ। चूना वाला बुलाया गया, क्यों भाई इसकी बकरी मर गई, तूने चूना कैसा बनाया? कहने लगा हजूर मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मशक इतनी तंगड़ी बना दी, वो मशक की वजह से पानी ज़्यादा आ गया, चूना ढीला हो गया, इसलिए वो खराब हो गया। कहने लगे इसको छोड़ दो, उस कसाई को बुलाओ जिसने ये मशक बनाई है। कसाई बुलाया गया, कसाई से कहा तूने इतनी बड़ी मशक बनाई जिससे पानी ज़्यादा आ गया और उसकी बकरी दब के मर गई, तुझे फांसी होगी, फांसी। कहने लगे हमारा कोई दोष नहीं है, जब हम उस भेड़ को लेने गए, बकरी को लेने गए, तो तुम्हारे कोतवाल साहब की सवारी इतनी धूमधाम से निकली, छोटी बड़ी भेड़ नहीं पहचान पाई, इसलिए बड़ी भेड़ आ गई, मशक तंगड़ी हो गई और उसमें पानी ज़्यादा भर गया, इसलिए बकरी मर गई। बोले कोई बात नहीं, कोतवाल को बुलाया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। तो कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल कहने लगे हमारा दोष नहीं है, लेकिन राजा कहने लगा दोष नहीं है, दोष नहीं है, फांसी दे दो कोतवाल को, फांसी। जल्लाद लेके चल दिए दोस्तों कि पकड़ लो कुत्ता बालक हो अरे मेरे बेटा, कोई चली भय संगली बाई दी। कोतवाल को पकड़ लिया, बेबूझ राजा था, फांसी को फंदा डालो गले में मेरे भैया, बाके छेटा नहीं आओ बीचू दी। कोतवाल के फांसी को फंदा डालो, कोतवाल के शरीर में गोश्त नहीं था, फंदा छोटा हो गया। जब फंदा दूसरा लाया तो वो बड़ा हो गया। हुआ ऐसा, छोड़ दो है कुत्ता बालक हो अरे मेरे बॉबी, कोई मोटो देखो पीर दी। जब वो फांसी का फंदा नहीं आया, राजा ने हुक्म दिया है ऐसा करो किसी मोटे आदमी को फांसी लगवाओ, क्योंकि कोतवाल साहब के फंदा नहीं आ रहा, बकरी के बदले में कोई न कोई तो मरना अति आवश्यक है। धीरे धीरे जल्लाद चलते चले गए, चेला गोवर्धन दास बैठे हुए हैं, खा खा के बड़े मोटे हो गए हैं, पकड़ लिया।
कहने लगे ठीक है, बहुत मोटे हो गए खाते खाते। क्यों भैया? बोले क्यों नहीं, राजा का ऑर्डर है, दब के दीवार से बकरी मर गई है, इसके बदले में किसी न किसी को फांसी देना अति आवश्यक है, क्योंकि न्याय तभी होगा तभी। गोवर्धन दास कहने लगे गुरुजी ने सच कहा था, सच कहा था, अब तो बेमतलब में जान जा रही है। सोच रहे हैं कि बारी बन गई भूला, गुरुजी मैंने एक बात नहीं मानी रे। बार बार गुरुजी को याद करते हुए गोवर्धन दास कहने लगे सच कहा था गुरुदेव। भारी बन गई भूल गुरुजी मैंने एक बात नहीं मानी रे। बहुत तेरो मोय समझाओ मैंने अपनी ही जिद ठानी रे। गुरुजी अंत समय में दर्शन दे दो। अब अंतिम दर्शन दो गुरु मैं तुमको रहे बुलाई रे। और बिना तुम्हारे दास तेरा यदु बिलख बिलख मरी जाई रे। करी न देर गुरुजी आई गए तुरंत आंगनी रे। गुरुजी को याद किया, सच कहा था गुरु ने, अब हम तो बेमतलब में मारे जाएंगे। ध्यान किया है गुरुजी तुरंत आ गए। गुरुजी ने कहा शिष्य मेरा फंस गया है, तो जल्लादों से कहा हट जाइए एक तरफ, हमने अपने चेले को अंतिम संदेश देने दीजिए। और गुरुजी चेला से मिले हैं। तब गुरुजी कहने लगे जल्लादो अरे इच्छा मेरी पूरी करो मेरे राजा, तो सरी बैकुंठ में जाएगी। गुरुजी कहने लगे ऐसा करो फांसी हमें लगवाओ हमें। राजा कहने लगा इसका मतलब क्या है? चेला कहने लगा नहीं हमें लगवाओ। तो राजा जब पूछने लगा तो गुरुजी कहने लगे महाराज बात एक है, अरे आज ऐसी एक सुबह घड़ी मेरे राजा आई, ऐसी एक सुबह घड़ी अरे मेरे राजा जामे तरी बैकुंठ में जाएगी। बात यह है कि आज ऐसी घड़ी शुद्ध है, इसमें जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ में जाएगा, इसलिए हमें फांसी लगवाओ। राजा कहने लगा इसका मतलब है तुम पहले से विचार बनाए बैठे हो, लेकिन हम यहाँ के राजा हैं हम तो अरे हमको फांसी सब दे दियो अरे मेरे बेटा, कोई हम बैकुंठ में जाएगी।
कहने लगा हम यहाँ के राजा हैं, सब लोग पीछे हट जाओ पीछे। बैकुंठ में हमारे अलावा और कौन जा सकता है, किसकी हिम्मत है। फांसी के फंदे पे लटक गया वो राजा। जल्लादों ने झटका दिया, बेमतलब में मरी गओ अरे मेरे बेटा, कोई शिष्य के प्राण ले बचाई जी। बेमतलब बाबू मरी गओ अरे मेरे बॉबी, ले शिष्य के प्राण बा